जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द अजय स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ की जो तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें और सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठें। जो मैं क्वेश्चन को ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊँ उन्हें आप सभी लोग नोट करते रहें, जिससे आपको नोट करते रहेंगे तो जो आपका एग्जाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, साथ साथ आपका रिवीजन भी बाद में कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे। अगर आप सच्चे मन से अगर सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो बताइएगा आप सभी लोग कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है? तो दोस्तों, ये है सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कब किसके अध्यक्ष में आया था दोस्तों, यानी कि किसके द्वारा ये आया था? तो दोस्तों, ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन ये 1923 में आया था दोस्तों। कब? 1923 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में आपात उपलब्ध कराने का जो प्रावधान है वो कौन से संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? जर्मनी के संविधान से। ये भी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सपोर्ट आप हमें भी कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल हैं? तो बताइएगा आप सभी लोग, जो निम्न में से कौन से जो खगोलीय पिंड है वो सौरमंडल में शामिल है? तो दोस्तों, ये सूर्य, उल्का पिंड या फिर क्षुद्र ग्रह। तो दोस्तों, यानी कि ये सभी, आप ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ये सभी दोस्तों जो ग्रह हैं वो सौरमंडल में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? जो महात्मा गौतम बुद्ध थे दोस्तों, उनको कौन से स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था दोस्तों। कहाँ पर? कुशीनगर में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे से मेहनत करते रहें। जो आपका एग्जाम है, यानी कि जो आपकी वैकेंसी वो कैंसिल नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। आप सभी लोग कंटिन्यू अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते रहें, जिससे आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई आप सभी लोग कर पाएँ। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और साथ साथ आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से संबंधित जैसे कोई न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर आ जाए, स्टडी पॉइंट की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मन लगा के तैयारी को आगे करते रहें। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ पर दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। जो भगवान गौतम बुद्ध थे दोस्तों, उन्होंने अपना जो पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? जो रूसी क्रांति है दोस्तों, जो उसकी शुरुआत है वो कौन सी वर्ष हुई थी? तो ये 1917 में हुई थी। कब दोस्तों? 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शासन के संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? बताइएगा। जो शासन की संसदीय जो प्रणाली है वो कौन से देश से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। कहाँ से? ब्रिटेन से, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से टाइटेशियम ऑक्साइड का उपयोग किया गया है? बताइएगा। जो निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से टाइटेशियम ऑक्साइड का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों, ये डेटा संग्रहालय, फेस पाउडर या फिर सफ़ेद पेट। तो दोस्तों, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो टाइटेनियम ऑक्साइड का इसका इन सभी में उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है शासन के संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। जो हमारे शासन की जो संसदीय प्रणाली है वो कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से, ब्रिटेन से, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जो हमारे भारत का नेपोलियन है वो किसको कहा जाता है दोस्तों, तो ये समुद्रगुप्त को हमारे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको, समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, तो ये इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइज, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय तक एक चक्कर पूरा करती है। जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर को कितने समय में पूरा करती है दोस्तों, ये 22 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट कुछ सेकंड में दोस्तों ये जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर को पूरा करने में इतना समय लगाती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है कि दल बदल संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुसूची से वर्जित है। जो दल बदल जो संविधान है वो संविधान की कौन से अनुसूची से वर्जित है, तो ये दशमलव अनुसूची, कौन सी है, दशमलव अनुसूची, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा आप सभी लोग कि भारतीय सेना की जो ट्रेनिंग का कमान के जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हैदराबाद, शिमला, मथुरा या फिर आगरा। तो दोस्तों ये शिमला में स्थित है। कहाँ पर है, शिमला में, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म की पहली संगति कहाँ पर हुई थी। जो हमारा जैन धर्म है उसकी जो पहली संगति है वो कहाँ पर हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से सो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी। जो हमारी भारतीय सेना की स्थापना है वो कब हुई थी, तो दोस्तों ये 1895 ईस्वी में भारतीय सेना की स्थापना हुई थी। कब, 1895 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया गया है, यानी कि कौन से उद्देश्य से दोस्तों टाइटेनियम ऑक्साइड का उपयोग किया गया है, तो ये उपयुक्त सभी, यानी कि ये रिपीटेड मैंने क्वेश्चन रखा था क्योंकि साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहे। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको करवा चुका था, तो एक बार आप सभी लोगों में कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर ये क्वेश्चन मेरे को पता चल गया था फर्स्ट बार में ही। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन है वो कब हुआ था। जो अखिल भारतीय जो किसान सभा है उसका गठन कब हुआ था, यानी कि कौन से सन में, तो दोस्तों ये 1930 में हुआ था दोस्तों। कब, 1930 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है कि संविधान की कौन सी अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में ये 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेल इंजन का आविष्कारक कौन थे। जो हमारे रेल इंजन के जो आविष्कारक थे दोस्तों वो कौन थे, तो ये जॉर्ज ऑरेवल कौन थे दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। जो सौरमंडल का दोस्तों सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, तो ये कौन सा है, गैनीमीड। जो गैनीमीड है दोस्तों वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अगला क्वेश्चन है क्रिपस जो मिशन है वो भारत में कब आया था, तो ये दोस्तों 1942 में आया था। कब, 1942 में जो क्रिपस मिशन है वो हमारे भारत में आया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। जो हमारी भारतीय सेना की जो सबसे छोटी इकाई है उसको क्या कहा जाता है, तो ये सेक्शन कहा जाता है दोस्तों। क्या, सेक्शन, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनको किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए, तो इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कब हुआ था, तो ये 1946 में। कब, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म की पहली संगति कहाँ पर हुई थी। जो जैन धर्म है दोस्तों उसकी पहली जो संगति है वो कहाँ पर हुई थी, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी दोस्तों। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के वॉलंटियर से। सो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते ना, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड, और एग्जाम कब होगा, साथ साथ आपको सेशन का एंड होते ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिससे आपकी जो तैयारी है एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था। जो वैज्ञानिक समाजवाद है दोस्तों उसका जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो ये एंगल्स और कार्ल मार्क्स, यानी कि इन दोनों ने दिया था। किसने, एंगल्स और कार्ल मार्क्स, यानी कि इन दोनों ने दिया था संविधान वैज्ञानिक समाजवाद, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अवध किसान सभा में संबद्ध थे। तो ये दोस्तों थे ये बाबा रामचंद्र थे। कौन, बाबा रामचंद्र थे दोस्तों, वो अवध किसान सभा में संबद्ध थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कहाँ पर हुआ था। जो हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये 1946 ईस्वी में। कहाँ पर, 1946 ईस्वी में दोस्तों भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, यानी कि ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मुद्राक्ष किसकी रचना है। जो मुद्राक्ष है दोस्तों वो किसकी रचना है, तो ये विशाखा दत्त की। किसकी, विशाखा दत्त की ये रचना है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। जो हमारा सौरमंडल है दोस्तों उसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो ये गैनीमीड। जो गैनीमीड है दोस्तों वो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है तो सेशन को लाइक शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये शिमला में है। कहाँ पर है दोस्तों, शिमला में। भारतीय ट्रेनिंग का कमान का जो मुख्यालय है वो शिमला में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी। जो विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत है वो कौन से देश से हुई थी, तो ये इटली से हुई थी। कहाँ से, इटली से। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। जो कौन सा ग्रह है दोस्तों वो सूर्य से सबसे दूर है, तो ये वरुण। जो वरुण जो ग्रह है दोस्तों वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। क्या है दोस्तों, वरुण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है यूनानियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन का तो किसके द्वारा हुआ था, यानी कि जो सोवियत सोशलिस्ट थी रिपब्लिक उसका जो निर्माण यार कौन सन में हुआ था, तो ये 1923 ईस्वी में। कब, 1923 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। किसका, सोशलिस्ट रिपब्लिकन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज के सेशन का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। जो खेड़ा सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था, तो ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। किसके, महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का वहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।